अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अयूब कुरैशी कोलार आपके अपने चैनल कोलार ट्रू न्यूज़ में आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ। हमारा चैनल कोलार ट्रू न्यूज़ कई बरसों से आपको शहर कोलार और ज़िले कोलार की ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करता आया है। हम आपको हमेशा सच ही दिखाते हैं और ख़ुद हम सच ही जानते हैं। शाहीन तालीमी इदारे हमारे रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में यानी कि मुल्क भर में मशहूर हैं और शाहीन तालीमी इदारे ख़ुद अपनी बेहतरीन तालीमी खिदमत के लिए मशहूर हैं। तो आइए आपको बताता चलूँ कि शाहीन तालीमी इदारे कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो रियासत कर्नाटक बिदर में शाहीन तालीमी इदारे का हेड ऑफिस है और ऐसे ही हुबली, रायचूर, टुमकुर, कोलार, बीजापुर, गुलबर्गा, बेलगावी, हुमनाबाद, बसवा कल्याण, औराद, चित्रगुप्पा में मशहूर हैं। और तेलंगाना में तुलिचौकी, आरामगढ़, हैदराबाद, चार मीनार, महाराष्ट्र में मुंबई, नांदेड़, औरंगाबाद, सांगली, मालेगांव और पूना में बीड़, आंध्र प्रदेश में कड़पा, दिल्ली में गुजरात हिम्मतनगर, मध्य प्रदेश में भोपाल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मुजफ्फरनगर में बिहार पटना, झारखंड में जमशेदपुर। शाहीन तालीमी इदारे कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं आपको मैं बता चुका। तो इसी तरह हमारे रियासत कर्नाटक शहर कोलार में भी शाहीन तालीमी इदारा एक मौजूद है। यहाँ पर तलबा के लिए बेहतरीन कोचिंग की जाती है और तलबा प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लेकर कामयाब हो रहे हैं। शाहीन इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज कोलार की स्टूडेंट तैयबा सिद्दीक़ा ने इस बार यानी कि 2021 में नीट एग्ज़ाम में 560 पर 4 मार्क्स लेकर बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। आइए तैयबा सिद्दीक़ा से जानेंगे कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और ये शाहीन कॉलेज का फर्स्ट नीट लॉन्ग रिपीटर बैच था और फर्स्ट बैच में ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छा आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट ने 564 मार्क्स लाया है, जो कि तैयबा सिद्दीक़ा हमारे सामने है। और 2 और स्टूडेंट्स डेंटल सीट में भी फ्री गवर्नमेंट सीट्स, बोथ ये मेडिकल में MBBS में फ्री गवर्नमेंट सीट एंड 2 डेंटल फ्री गवर्नमेंट सीट के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट बैच था, इसमें हमारा ऐसा रिजल्ट है। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि क्या हमारा स्ट्रैटेजी था, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तैयबा सिद्दीक़ा से बात करना चाहता हूँ कि ये कैसा आपको लग रहा है, ये अचीवमेंट काफी बड़ा है पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुश है जी, ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे, खुशी से फूले नहीं समाते होंगे और पेरेंट्स भी काफी खुश होंगे, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? हर चीज हर कोई किसी ना किसी को क्रेडिट देता है कि हाँ इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। आपके लाइफ में, आपकी इस जर्नी में अगर देखा जाए तो आप किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम क्रेडिट देते हैं और हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी सब जो हमारे सपोर्टिव थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डॉक्टर आपको बनना है, तो डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया, कब या किसी से इंस्पायर हुए, किसी अच्छे डॉक्टर को देखे या बचपन से ऐसा सपना था, कब आपको कैसा लगा या किस तरीके से आप आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि डॉक्टर बनना है? जब तक हम 10th में थे तो हमें कुछ नहीं पता था नीट के बारे में। जब हम यहाँ शाहीन में आए तब हमें पता चला कि नीट कुछ होता है और इसके लिए हमें तैयारी की गई थी फ्लोरेंस साइंस से, तो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिला कि हमें डॉक्टर बनना है। जी, तो डॉक्टर बनना, वैसे ये प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है, आपका डेली का रूटीन या बोला जाए तो स्ट्रैटेजी कैसा था, आप कैसे प्रिपेयर करते थे नीट के लिए या इस कंपटीशन के लिए? जी, सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं नीट में, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। बायो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो हम स्टार्टिंग में उसे थोड़ा कम पढ़ते थे, ज़्यादा टाइम हमारा फिजिक्स में देते थे। तो इस तरह से लास्ट तक तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके पढ़ा। अच्छा, और अगर देखा जाए तो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और इस बीच काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कई बार बहुत डिप्रेशन होता है, कई बार बहुत खुशी आता है, ये सब आता है। तो जब डिप्रेशन या फिर जब आप लो फील करते थे उस टाइम कैसे आप खुद को मोटिवेट करते थे, मतलब पेरेंट्स से या कैसे कैसे आपको मतलब वापस से ट्रैक पे आने में क्या है, कैसे करते थे आप? किसी भी प्रिपरेशन टाइम में लो पॉइंट तो होता ही है, पर उससे हमें कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन या फिर कुछ डिमोटिवेट हो गए तो हमें कुछ मतलब खुद को कुछ कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके उससे आगे बढ़ना है। मतलब टाइम तो बेकार जाता है फिर भी मतलब जी बिल्कुल, तो वही है कि मोटिवेट इसमें खुद को करते रहना पड़ता है ना, जो गिव अप नहीं करता है वही आगे बढ़ता है ना। अच्छा, तो शाहीन आप ज्वाइन किए, शाहीन में आपको क्या सपोर्ट मिला, शाहीन की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिला, इसमें क्या हेल्प मिला आपको नीट की प्रिपरेशन करने में? सबसे पहले शाहीन में तो माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, जो नमाज की पाबंदी और बॉयज गर्ल्स का सेपरेशन वगैरह, तो मतलब टीचर्स भी यहाँ पे बहुत सपोर्टिव थे और पढ़ाते भी अच्छा थे, तो टाइम से मैनेज कर लेते। अच्छा, तो यहाँ की क्लासेस आपके जो होते थे वो किस तरीके से होते थे, मतलब या टेस्ट कैसे होते थे, इस तरह इसमें भी जरा आप रोशनी डालें। हम यहाँ पे 9 बजे आते थे और मॉर्निंग सेशन में क्लासेस होते थे, फिर दोपहर के सेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाता था। टेस्ट वगैरह तो वीकली होते थे, फिर लास्ट के महीने में 2 डेज में वंस ऐसा होता था। जी सर। अच्छा, और आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये एक अच्छा, ये अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो आपको देख के बहुत सारे और लोग जो होंगे जो लाइन में होंगे कि हमको भी डॉक्टर बनना है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस चीज़ पर आप मेहनत और अपना टाइम लगाते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाता है, किसी ना किसी वे में वो आपको रिजल्ट जरूर देता है। तो ये थे तैयबा सिद्दीक़ा, और जैसा कि आप देखें इनके लिए काफ़ी मेहनत रही है और हम दुआ करते हैं कि आगे काफ़ी ये आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि आप आगे कुछ सोचे हैं कि MBBS करना है, उसके बाद आगे क्या करना है? या MBBS बहुत अच्छे से करना है इंशाल्लाह, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या। जी, तो हमारी दुआ यही है कि आप आगे भी बहुत अच्छा करते रहें और नए रिकॉर्ड्स स्टैब्लिश करते रहें, ताकि आगे दूसरे बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले। ओके, थैंक यू। कौन सा आपका कॉलेज में के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कॉलेज के बारे में कुछ और डिटेल अगर आप बताना चाहते हैं कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं कॉलेज पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या है, वो सारा थोड़ा सा डिटेल में आप बता दें तो। हमारी कॉलेज शाहीन कोलार एक ऐसी कॉलेज है, यहाँ पे मुसलमान के लिए खास करके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है कि नमाज की पाबंदी होती है और बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट क्लासेस होते हैं इस तरह से, और नीट की प्रिपरेशन भी होती है यहाँ पे। बोर्ड्स के लिए भी कोचिंग अच्छी कैसे, कोचिंग के लिए जैसा कि कोचिंग में आप सुबह में क्लासेस होते थे और सेकंड हाफ में प्रैक्टिस होते थे, है ना? अच्छा, और टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा, टीचर्स कैसे सपोर्ट किए? बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके बच्चे भी डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, वाई कोलार शाहीन। सर आपका नाम? आप इतने सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ के कोलार, शाहीन कोलार ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि कोलार में शाहीन है, मतलब जी, इसके बारे में मतलब आप पहले से सुने थे या?
थोड़ा सा मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैं शाहीन कॉलेज में फिजिक्स फैकल्टी हूँ नीट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारा फर्स्ट बैच का रिजल्ट है नीट लॉन्ग रिपीटर काफ़ी अच्छा रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और बोर्ड में भी जब से शाहीन इस्टेब्लिश हुआ है तब से हम लोगों ने 100% रिजल्ट ही दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और नीट में इस बार हम लोग एक फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट और 2 फ्री गवर्नमेंट डेंटल सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 10 स्टूडेंट्स के बैच में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी भी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें, भले वो नेशनल लेवल के या किसी भी लेवल के हों, आउट ऑफ 10 अगर 3 सीट्स मिलते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो शाहीन का मेन फोकस हमारा रहता है वो बच्चों को, हमारा जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे ही का मेन रोल होता है। बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग सपोर्ट में ही देखते हैं। शाहीन में भी ऐसा ही हमारा कंसेप्ट है। मैक्सिमम हम बच्चों को प्रैक्टिस पे जोर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माहौल है, जो हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सुबह में हमारी क्लासेस होती हैं और सेकंड हाफ में बच्चों के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हमारा टाइम है। 9 to 5 हमारा यहाँ पे कॉलेज चलता है, जिसमें सुबह की क्लासेस होती हैं, सारे टीचर्स क्लास लेते हैं एंड सेकंड हाफ में जो होता है वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। डेली एक वर्कशीट भी हम लोग देते हैं पर सब्जेक्ट, और उसके बाद वीकली एग्जाम होते हैं। नीट एग्जाम ऐसा है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है, यही हमारा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ भी हम लोग मैक्सिमम वही यहाँ भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। सबसे बड़ा आज के दौर में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन जो है वो मोबाइल फ़ोन है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन का अच्छा यूज़ नहीं है। आज कोविड के टाइम में आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स बहुत बड़ा टूल है ऑनलाइन एजुकेशन में। लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मोबाइल फ़ोन जहाँ पे आपको पढ़ने में हेल्प करते हैं, वहीं पे अगर अनअटेंडेड दिया जाए तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली यही ट्राई करते हैं, घर पे भी हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन दिया जाए वो निगरानी में दिया जाए कि बच्चे उसका ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। यहाँ पे टोटली हम लोग मोबाइल फ़ोन बैन रखते हैं, कोई भी बच्चे को यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। और जो भी अगर कोई बातें करना है तो वो कॉलेज के फ़ोन से घर पे कॉन्टैक्ट करना है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चे सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक राज है जो शाहीन को इस बुलंदी तक ले आया है। और दूसरी बात, जो आप मेडिकल एग्ज़ाम है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार का जो मेडिकल नीट का पेपर था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा लास्ट ईयर से नीचे जाने की उम्मीद है। तो हमारा ये गैस है कि 480 के आसपास जाना चाहिए गवर्नमेंट फ्री सीट के लिए। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे कॉलेज का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि पेरेंट्स का भी एक काफ़ी रोल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे तैयबा सिद्दीक़ा के पेरेंट्स हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है। सिर्फ कैंडिडेट्स दिखते हैं कि बच्चे ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाया है, लेकिन उसके पीछे जो पेरेंट्स की मेहनत होती है वो जनरली दिखती नहीं है। उसको भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स की भी काफ़ी कुर्बानी है। उन्होंने भी जब भी बच्चे प्रॉब्लम्स में आते हैं मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स भी कंग्रेचुलेशन के हकदार हैं।
कैंडिडेट के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ। तो मैं एक बार पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और यही दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि शाहीन आगे और भी बुलंदियों को और भी ऊंचाइयों को उड़ता रहे और हमारा रिजल्ट ऐसे ही आगे बेहतर से बेहतर होता रहे। थैंक यू। I would like to congratulate our student Taiba Siddiqa for a great achievement. इसमें मैक्सिमम यहाँ पे शाहीन का जो माहौल है, शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है मेन स्टूडेंट के ऊपर ही होता है। यहाँ पे 90% वर्क हार्ड वर्क स्टूडेंट्स की तरफ से ही होता है। 10% एज ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टीचर्स हम बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर कोई रैंक अच्छा क्रैक करना चाहे तो मैक्सिमम वर्क स्टूडेंट्स को ही करना पड़ता है। तो जस्ट हम गाइडेंस दे सकते हैं क्यों तो उसको कैसे अचीव करें, कैसे उस रैंक को हासिल करने में, कैसे उसको अचीव करने में क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है और क्या उसको प्लान्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं और किस प्लान से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक वीक का शेड्यूल है, फिक्स है, जो ग्रेजुअली अभी जो नेक्स्ट एग्जाम में होंगे तो उनके हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से ही हम चलते हैं। एवरीडे की स्ट्रैटेजी होती है, डीएलपी होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक हो गया तो टॉपिक के रिलेटेड हम क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस हम ऐसे इस तरह के फ्रेम होते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की सोच जो है निकल के आती है बाहर। स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही काफी नहीं है, बस उनके उसमें सोच भरना भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है जो शाहीन में देखा गया है। तो मैक्सिमम मैं यही बात कहूँगा क्योंकि स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है हर एक अचीव करने के लिए। लेक्चरर्स तो का कोऑपरेशन तो हमेशा रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं तो डे एंड नाइट वर्क करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट आउटपुट सही नहीं आता। तो उन सिलसिले में तो मेन यही है कि उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो रही है उनके अंदर, तो उस कमी को हम पहचानते हैं। हम हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली अटेंशन देते हैं, तो उनकी कमी क्या है, उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसको स्टेक आउट करके हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। हर एक स्टूडेंट का जो नेगेटिव पॉइंट है उसी को हम अंडरलाइन करते हुए वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना देते हैं। तो मेन स्टूडेंट्स का तो वही होता है कि मेन चीज उनकी यही होती है कि उनकी खामी क्या है उनको पता नहीं चलता, उनका मिस्टेक क्या हो रहा है, उनका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। तो हमारा गाइडेंस वहीं पे काम आता है स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके मिस्टेक्स को ओवरकम करके अचीवमेंट की तरफ भेजा है। बस यही बातें मैं बताना चाह रहा था। आज हम सबके लिए ये बहुत ख़ास दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि कोलार शाहीन में फर्स्ट टाइम नीट लॉन्ग टर्म के लिए मेडिकल सीट फ्री में हम सबको मिली है। यूजुअली बिदर में तो नीट मेडिकल सीट्स तो फ्री सीट मिलती है, लेकिन कोलार शाहीन में फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म जो चला उसमें मेडिकल सीट हमने हासिल की है। इसके लिए हम सब तैयबा सिद्दीक़ा के बहुत वी आर कंग्रेचुलेटिंग फॉर देम। ये सफ़र इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट से इंटरेस्ट से कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं वही ये सफ़र तय कर पाते हैं। इसलिए जो तैयबा सिद्दीक़ा ने जो फ्री सीट हासिल की है इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उनके साथ जो टीचर्स उनके लिए गाइड करे हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चरर्स जो रहती उनको गाइड दिखाती, रास्ता दिखाती, लेकिन वो रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ उन्हें ही चलना पड़ता है, क्योंकि वॉट एवर दे आर स्टडीइंग इट डिपेंड्स ऑन देम। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आगे भी नीट लॉन्ग टर्म चले, जिसमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल सीट से पास हो जाए और ज़्यादा हमें खुशी का मौका मिल सके, कॉलेज का नाम रोशन हो।
इंशाल्लाह अल्लाह ये आमीन करे। I'm Abrar Ahmed, Administrator of Shaheen PU College, Kolar branch. I would like to congratulate first of all to my dear student Taiba Siddiqa for achieving this result for the first time here in Kolar branch. She was our first batch student and topper of Shaheen Kolar branch with 95.6% in her PUC result, and followed by the NEET repeater course. There she had been excelling right from the day one, from the first exam. और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी शर्त हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है और कुर्बानी देना ज़रूरी है। हमारी इस बच्ची ने लगातार पहले दिन से कुर्बानियाँ दी, शिद्दत के साथ पढ़ती रही, साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और कॉलेज की बुनियाद जो है 2017 में हुई। अब तक कॉलेज के 3 बैचेस पास आउट हो चुके हैं और तीनों बैचेस में से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई फेलियर नहीं हुआ है। तीनों साल हमारे पास रिजल्ट 100% एक्सेलेंस के साथ आगे बढ़े हैं। इसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर हमारी कोलार की एक बच्ची ने मेडिकल फ्री सीट कायम करने का स्कोर उन्होंने तय किया और अपनी उम्मीदों को, अपनी गोल्स को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कोलार शहर इस इदारे को अपने आप के लिए एक नेमत समझेगा और इस इदारे से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगा और अल्लाह हम सबको भी इस रास्ते पर कायम रखे और ज्यादा खिदमत यहाँ लेता रहे। और इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये रहा पेरेंट सपोर्ट के साथ साथ कि बीदर से 2 असातिज़ा यानी 2 टीचर्स फ्रॉम बीदर, they came all the way to Kolar. They stayed here right from November 9th till the completion of the course. And उनके आने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो चेंजेस आए, वो माहौल नीट का बना और यहाँ पर बच्चे एक नया ख्वाब देख पाए। इसी के साथ मैं बच्ची को और उनके वालिदैन को कंग्रेचुलेट करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कोलार डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरे साउथ कर्नाटक से जितने बच्चे हो सके, जिनको जो भी डॉक्टर की ख्वाहिश लें, हम उनको पूरा करने में साथ दें और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स हम लोग इस हमारे कंट्री को प्रोवाइड करें।